एक और वीडियो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख ही लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 180 है, लिखा हुआ है 420 का 47वां हिस्सा। तो ये 47वां हिस्सा पूरी तरह से गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 4/7 यानी कि 4/7वां हिस्सा होना चाहिए था, और वो 4/7 को गलती से मिसप्रिंट होकर 47वां हो चुका है, तो उसको ध्यान देंगे हम लोग। और अब आगे करते हैं। तो 420 का 47वां हिस्सा, 420 का 4/7वां, इस 4/7वां हिस्सा जो है वो 200 के 2/5वें हिस्से से कितना अधिक है। तो इसमें से 200 के 2/5 हिस्से हम घटा देंगे, हो गया आंसर हमारा। इसको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा क्या? चलो बता ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 7 छक्का 42, 6 चौके 24, माइनस 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 240 माइनस 120, 240 में 100 कुछ गड़बड़ लग रहा है। 160, क्या 160 हमारे ऑप्शन में है? 160 तो ऑप्शन में नहीं है। इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया क्या? देखो भाई 3/5, यहाँ पे 3/5 है भाई। हाँ तो देखो आसान क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है जब ध्यान ना दिया जाए तो यहाँ पे 4 तियाँ 12 होगा, यानी कि 120 आएगा, और जब 240 में से 120 घटाएंगे तो 120 होगा, और 120 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। तो ये है हमारा 3 संख्याओं का योग 100 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी संख्या पता करें। देखो 3 संख्याओं का अनुपात पहले देख लो। ऐसे तो जोड़ है, मान लेते 3 संख्या हमारी क्या है, ए, बी और सी है। 3 संख्याओं के अनुपात में जब भी आपको इस तरह से मिले कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो, जैसे इसका अनुपात है ए और बी का अनुपात है 4:9, और बी और सी का जो अनुपात है वो है 3:4, तो इसका अब ए बी और सी का अनुपात आपको पता करना है। बहुत आसान है, कुछ नहीं, इसका गुना कर दो इसमें, 9 चौके हो गया 36, इसका गुना इसमें कर दो 9 तिया 27, अब इसका गुना इसमें कर दो 4 तिया 12। इन तीनों का जो अनुपात होगा वो ये होगा। अभी देखो कटने वाला मिल रहा है हमें, कटने वाला मिल रहा है मतलब कि इसमें सब में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो इसमें हमें 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 चौके 12, 3 नमा 27 और 3 बारहियाँ यानी 12 तिया 36। ये 4:9:12 के अनुपात में है। तो ए बी और सी जो है 4:9:12 के अनुपात में है। अब आगे क्या बोला गया वो देख लो। तो आगे हमें बोला गया है कि 3 संख्याओं का योग 100 है। इन तीनों का जो योगफल है वो 100 है, यानी कि इन तीनों को जोड़ते हैं तो 100 आना चाहिए, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 100 नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारे पास जरूरी है क्या? अनुपातिक राशि। तो अनुपातिक राशि अगर हम x मानते हैं तो ये तीनों हो जाएंगे, a जो हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, b जो है वो हमारा 9x हो जाएगा, और c जो है हमारा 12x हो जाएगा। और इन तीनों को, अब ये a का वैल्यू है, b का वैल्यू है, c का वैल्यू है, अनुपातिक राशि मानने से वैल्यू आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इन तीनों को जब जोड़ते हैं हम तो वो 100 के बराबर आएगा, क्योंकि 3 संख्याओं का जो योगफल था वो 100 था। तो चलो इन तीनों को जोड़ के 100 लाते हैं। तो 9 4 13, 13 12 25, 25 x बराबर आ गया हमारा 100। तो x बराबर हो गया हमारा 100/25, जो कि कट के हो जाएगा 4। तो x का वैल्यू आ गया है हमारा 4। अनुपातिक राशि x माना था, x का वैल्यू 4 आ गया। तो अब a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू तीनों का निकालते हैं। a का वैल्यू 4x, 4 चौके 16, b का वैल्यू 9x, 9 चौके 36, c का वैल्यू 12x, 12 चौका 48। तीनों को जोड़ के देख लो 100 आ जाएगा। जोड़ के देखें क्या? 12 हो गया अब 100, ठीक है। अब समझो हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या पता करें। दूसरी संख्या पता करें। आपको लगता है हमें दूसरी संख्या नहीं पता है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऑप्शन 36 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है। एक पूछा गया हमने तीनों बता दिया। तो यही होता है पावर मैथ का, है ना। तो होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आज के वीडियो के लिए इतने ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। जय हिंद।